क्वेश्चन में कहा गया है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको इंडिया का एरिया बताना है कि हाउ मच एरिया डज इंडिया हैव। तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, वो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर। तो 3.28 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो देखिए कश्मीर किधर है, कश्मीर हमारा नॉर्थ में पड़ता है। कन्याकुमारी किधर है, कन्याकुमारी साउथ में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच का एक्सटेंड बताना है, मतलब बीच की दूरी बतानी है कितनी है अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट जो दूरी है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की, वो है अप्रॉक्सीमेट 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है, हिमालयाज कहाँ पे है, अरेबियन सी कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हिमालयाज देखेंगे तो आपको पता है हिमालय पर्वत नॉर्थ में है भारत के। अरेबियन सी देखेंगे, बे ऑफ बंगाल देखेंगे। अब देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल किधर है, बे ऑफ बंगाल उधर है जिधर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल किधर है, ईस्ट में है, इसलिए बे ऑफ बंगाल किधर लग जाएगा, ईस्ट में लग जाएगा। अरेबियन सी किधर आ जाएगा, अरेबियन सी अपोजिट साइड पे है, दैट इज वेस्ट। और इसके बाद इंडियन ओशन पूछा जाएगा, तो इंडियन ओशन किधर है, साउथ में है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा जो स्टेट है भारत का वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान। पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करी जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। तो जैसे मान लीजिए ये अगर इंडिया का मैप अगर हम लोग एक कंसीडर कर लें, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से, मतलब एक इस तरीके से अगर इंडिया का मैप मान लीजिए कंसीडर कभी किया जाए, ठीक है, वैसे आप लोग को पता है इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर जम्मू कश्मीर होता है। तो इस तरीके से अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो आप क्या देखेंगे कि एक लाइन ऐसी होती है जो कहाँ से पास होके निकलती है, जो पास होती है बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सेंटर से पास होके निकलती है। हाफ वे का मतलब सेंटर से पास होके निकल रही है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है इन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। तो गुल्फ ऑफ कच्छ आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात में है। तो कच्छ से लेके आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे फिलहाल जो दिया गया है वो कच्छ है, गुजरात का। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो पूछी गई है, कितनी दूरी है। तो सिक्स का जो आंसर है वो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 2900 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लेते हैं। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, चाइना की है, और सेकेंड नंबर पे कौन है, इंडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन डैश साइड्स। तो अगर कोई पेनिनसुला की बात करता है तो याद रखिए पेनिनसुला एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो पानी से घिरा हुआ है, जिसके 3 ओर पानी है। ठीक है, जिसके 3 साइड क्या है, पानी है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फेयर। तो आपको बताना है इंडिया किस हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, या तो सदर्न में होगा या तो नॉर्दर्न में होगा। तो इसका आंसर क्या है, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आपको पता होगा अर्थ मान लीजिए अगर ऐसे देखी जाए तो सेंटर में क्या है, इक्वेटर है, ऊपर जो होता है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज। अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बतानी है, इसमें कौन सी लाइन होती है। ठीक है, पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब अगर ये लैटिट्यूड की बात करी जाएगी तो किस लैटिट्यूड की बात करी जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए इनकरेक्ट बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन में दिया गया है तो क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8.48 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये बिल्कुल सही है, पहला आंसर सही है। मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो इसका जो ये वाली लाइन आएगी, मतलब यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 डिग्री, ये आ रही है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब ये वाली जो लाइन सबसे
टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर रही है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच करेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए यहाँ लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 आप लोग देखे होंगे, उसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात हमने बहुत डीप में करी है। एक एक चीज़ आपको बताई गई है मल्टीपल चॉइस के सेशन में, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप ईस्ट देख रहे हैं तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड है। और कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। मतलब ये कुछ ऐसे इस तरीके से अगर आप सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश से जो लाइन गुजर रही है, जो जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, वो उसका एक्सटेंट क्या होगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा उसका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो बिल्कुल सही है। तो वेस्टर्न मोस्ट लाइन कौन सी है, वो ये है। और ईस्टर्न मोस्ट जो हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे वो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट देखेंगे। तो दोनों ही इसके ऑप्शन फिलहाल अभी तक सही हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दीज टू पॉइंट मतलब नॉर्थ से साउथ का पॉइंट देखा जाए। नॉर्थ से साउथ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वेस्ट से ईस्ट जानना है, क्योंकि तभी टाइम डिफरेंस आपको मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मतलब यहाँ पे वेस्ट से लेके ईस्ट का डिफरेंस बोला गया है, वुड बी अबाउट 3 आवर्स। तो आपको ये समझना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक ट्रेवल करते हैं, तो जो टाइम गैप आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स नहीं आता, वो कितना आता है, अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स आता है। तो इसका आंसर 2 आवर्स होगा, 3 आवर्स नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आंसर गलत है, सी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में देखिए क्या बताया गया है, इंडिया रैंक्स डैश इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया के टर्म्स में। और इंडिया की बात करी गई है तो इंडिया 7वें नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है। और इससे पहले अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, मतलब 6 नंबर पे, तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइएगा कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द यूएसए एंड कनाडा हैव 7 एंड डैश टाइम जोन्स। देखिए यूएस के कितने टाइम जोन्स हैं, 7 टाइम जोन्स है। कनाडा का कितना ज़्यादा टाइम जोन्स है, तो ये 6 टाइम जोन्स हैं। ये आपको याद रखना है। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन अभी तक फिलहाल चल रहा है, और उसको क्या कहते हैं, मतलब इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लोकल टाइम चेंजेस बाय डैश मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देखिए 1 डिग्री आपको बताना है कि अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम बढ़ाते घटाते हैं तो आपको बताना है कि कितना टाइम में चेंज आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया गया है 5 मिनट्स का चेंज आएगा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 10 मिनट्स का चेंज आएगा, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 4 मिनट्स का चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग समझिए, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 4 मिनट्स इसका आंसर होगा, लेकिन कैसे किया जाएगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आपको पता है एक रोटेशन एक रोटेशन की अगर बात की जाए तो अर्थ कितनी देर में करती है, तो 24 आवर्स में करती है। इसका मतलब 360 डिग्री का जो रोटेशन हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, 24 आवर्स में हो रहा है। अब 24 आवर्स का मतलब कितने मिनट हो जाएगा, तो 24 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का रोटेशन है, 360 डिग्री का रोटेशन है। तो अगर आप 1 डिग्री यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 24 इंटू 60 अपॉन 360। अब आप इसको जब कट करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 6 जा 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 4 जा 24, 4 डिग्री। तो मतलब ये 1 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू 4 मिनट के बराबर है। तो 1 डिग्री का जो रोटेशन है वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट कहा गया है सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, देन इन वेस्ट, दैट इज़ गुजरात। बिल्कुल सही है, 2 घंटे का गैप होता है, और इसी वजह से ईस्ट में जो सूरज उगता है वो पहले उगता है, और वेस्ट में जो सूरज उगता है वो 2 घंटा देर में उगता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोला गया है, पहला पार्ट इसका सही है। लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट
हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड सेट करी गई है जो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से पास करती है, और वो लॉन्गिट्यूड क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, और उसको बोला क्या जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बोला गया है दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देर आर डैश कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो इंडिया के साथ कितनी कंट्रीज अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं, आपको ये बताना है। तो देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो चलिए मैं बता देता हूँ, या ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आपके लिए रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में 7 कंट्रीज़ का नाम जरूर लिख के बताइएगा कि कौन कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, जिसमें पाकिस्तान आपको मिलेगी, ठीक है, बांग्लादेश मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, और भी कई सारी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी। तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे कि आप लोग इंडिया का मैप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नेपाल देख सकते हैं, ठीक है, चाइना देख सकते हैं, इसके बाद पाकिस्तान देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भूटान देख सकते हैं, म्यांमार देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो आपको बतानी है कि यहाँ पर कितनी होंगी, और अगर कोई चीज़ हम यहाँ मिस कर रहे हैं तो वो आपको बताना है कि आंसर इसका क्या होगा, मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं वो आपको नाम लिख के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है डैश बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। तो जून 2014 में कौन सा 29th स्टेट बना था, तो बना था तेलंगाना। लेकिन आज जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, अब आपको पता होगा जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट होता था उसको अब स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, दैट इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी, और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में ब्रेक कर दिया गया है, या डिवाइड कर दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। एक हो गया है लद्दाख और दूसरा हो गया है जम्मू। ठीक है, तो जम्मू और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। तो जो अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बचे हैं भारत में वो कितने हो गए हैं, 28। लेकिन अगर 29th स्टेट पूछा जाए 2014 में कौन सा बना था, तो बना था तेलंगाना, और तेलंगाना वही स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। उससे पहले यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तेलंगाना देखिए दिया हुआ है, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है। इसकी 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की हैं, जैसे कोई जुडिशियल है, ठीक है, कोई लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो 3 कैपिटल किस स्टेट की हैं, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल भोपाल है। महाराष्ट्र है, कैपिटल मुंबई है। गुजरात है, गांधीनगर। राजस्थान को आप देखेंगे तो जयपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख है, और इधर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये कह सकते हैं जम्मू है। इसके बाद आप इधर देखिए थोड़ा सा, बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। झारखंड रांची है। इसके बाद छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा की भुवनेश्वर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, जैसे पुडुचेरी है, यनम कराईकल, ठीक है, माहे है, ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। और देखिए कराईकल यहाँ पे है, ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। इसके बाद तमिलनाडु देख सकते हैं आप लोग, केरला देख सकते हैं, कर्नाटका देख सकते हैं जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर है। केरला की राजधानी क्या है, तो केरला की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी भी आप लोग को पता होगी, और ईजिली इन सब चीज़ों को सब लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया है डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। तो पाक स्टेट से कौन सी कंट्री सेपरेट हुई है भारत से, तो दैट इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, यहाँ पे रहेगा 29 नहीं रहेगा, कारण जो था वो हमने अभी डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। तो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेनली किस बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस हुआ है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय का मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू डैश मेन पैरेलल रेंजेस। तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, एक ग्रेटर हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, और शिवालिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, द डैश हिमालयन रेंज इज़ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। तो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री किसको कहते हैं? तो वो हमारा नदन मोस्ट हिमालय है, नदन मोस्ट हिमालयन रेंज है, मतलब सबसे ऊपर जो हिमालयन रेंज आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। और यहीं पे ज़्यादातर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट K2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन डैश रेंज। तो जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेट हिमालय, सेकंड ऑप्शन इज मिडिल हिमालय एंड थर्ड ऑप्शन इज शिवालिक्स। तो आपको याद रखना है जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयाज, और वी कैन से ग्रेट हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है द डैश इज द सदर्न मोस्ट रेंज। तो सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? तो वो है शिवालिक्स। और बीच में कौन सी पड़ती है? तो बीच में नाम भी देखिए दिया हुआ है, मिडिल हिमालयास। तो सबसे ऊपर आ जाएगी ग्रेटर हिमालयास, मिडिल में आ जाएगी मिडिल हिमालयास, और सबसे नीचे क्या आ जाएगी? शिवालिक्स आ जाएगी। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो है शिवालिक्स में, ठीक है। शिवालिक मतलब सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें देख लेते हैं, अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड। तो ये ट्रिब्यूटरी की एक डेफिनेशन है, ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें कौन सा है? रिगार्डिंग नदन प्लेन, नदन प्लेन से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, नदन प्लेन, नदन इंडियन प्लेन्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। तो देखिए यही गलत दिया हुआ है, हिमालय के नॉर्थ में नहीं है नदर्न प्लेन्स, हिमालय के साउथ में नदर्न प्लेन्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड बोला गया है, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, फ्लैट बिल्कुल सही है, प्लेन्स होते हैं। इसके बाद दीज आर फॉर्म बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर सच एज इंडस, गैंजस या गंगा या ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो नदर्न प्लेन्स होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा कैसी होती है? फिट होती है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन में क्या बोला गया है? दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है, यही अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट सही है, सिर्फ ए पार्ट क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है? तो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बिल्कुल सही है, वेस्ट पार्ट में ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है, इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, अब देखिए डेजर्ट है तो वेजिटेशन भी कम होगी, तो इसके तीनों ही पार्ट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है? टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ सर्कुलर इन शेप, तो ये सर्कुलर शेप का नहीं है, पेनिनसुलर इंडिया का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, द रिलीफ इज़ अनइवन, तो बिल्कुल सही है, रिलीफ अनइवन होती है यहाँ की। इसके बाद कहा गया है, दिस इज़ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, बिल्कुल सही है। तो इसके सारे पार्ट सही हैं, सिर्फ जो पार्ट बी है उसमें सर्कुलर की जगह क्या होना चाहिए? ट्रायंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर्स इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, तो बिल्कुल सही है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे होता है अरावलीज, जैसे आप यहाँ देखेंगे अरावलीज पाए जाएंगे। इसके बाद विंध्यास की बात करी गई है, विंध्यास एंड सतपुराज आर इंपॉर्टेंट रेंजेस, द रिवर नर्मदा ताप्ती फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, बिल्कुल सही है, ताप्ती और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? विंध्यास और सतपुरा से ही ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। और ये कैसी रिवर्स हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब किधर की ओर फ्लो करती हैं? वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं। इसके बाद द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड्स ईस्टर्न बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है, ये भी पार्ट बिल्कुल सही है, तो ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। और फोर्थ में क्या बोला गया है? द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसके मतलब चारों ही ऑप्शन इसके सही है। और पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है, डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर, तो चाहे कोल हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे माइका हो, सब में ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो रिच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो देखिए वेस्ट, अगर ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के अगर वेस्ट में देखेंगे, ईस्टर्न घाट्स के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो क्या लाई करता है, देयर लाइज कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट लाइन लाई करती है ना, तो इसी को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, कोस्टल बाउंड्री किसकी है, ठीक। तो वो हमारे पास स्टेट है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, द गंगा एंड द डैश फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा सुंदरबन। लेकिन ये क्रिएट कौन करता है, तो गंगा के साथ जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया सुंदरबंस डेल्टा इज डैश इन शेप। तो सुंदरबन डेल्टा कैसे शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द वन हैविंग मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। द वन हैविंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में। मतलब पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो जीव जानवर होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाएंगे। इसीलिए इसको इंडिया का एक हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, तो कोरल, आप लोग ने कोरल रीफ जरूर सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके से भारत में भी कोरल्स पाए जाते हैं, और कोरल्स के बारे में जो दिया गया है कि दे आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, तो बिल्कुल ये सही चीज़ लिखी हुई है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो ईस्ट फ्लो नहीं करती है, जो वेस्ट फ्लो करती है, तो वो है आंसर नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी रिवर्स है जो कैसी हैं, वेस्ट फ्लो रिवर्स हैं, मतलब जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और वेस्ट की तरफ जब फ्लो करेंगी तो कहाँ गिरेंगी, ये अरेबियन सी में फॉल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू। अब देखिए महानदी की बात करी जाए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की अगर बात करी जाए, कावेरी की कहीं जगह स्पेलिंग ये लिखी रहती है, कुछ जगह पे इसका स्पेलिंग जो होती है CAU करके भी लिखी रहती है। तो दोनों ही स्पेलिंग सही है, लेकिन आप CAU वाली लिखिएगा, वो नया नाम है इसका, ठीक है। तो ये सब जो रिवर्स हैं, कैसी रिवर्स हैं, तो ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जो भी ईस्टर्न फ्लो रिवर्स है वो कहाँ पे गिरेंगी, दे विल फॉल इन बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू बे ऑफ